हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आधार कार्ड की XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और आधार की XML फाइल क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि आधार कार्ड की फ़ाइल किसी कंपनी में वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए होती है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने कोई वेबसाइट ओपन की है तो उसमें XML फाइल हमने अपलोड करनी होती है, तो उस केस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपने आधार कार्ड की फ़ाइल XML फाइल अपलोड कर सकते हैं बिना अपना आधार नंबर दिए, और कैसे आप इसे वेरिफिकेशन पर्पज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आधार XML फाइल में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पिन कोड वगैरह दिया होता है। इसमें आपका आधार नंबर ज़रूरी नहीं होता है। एक्चुअली ये किसी कंपनी में वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें आपने अपने आधार की XML फाइल अपलोड करनी होती है। अब मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ ए डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग आधार रिलेटेड डिटेल्स which can be generated by the Aadhaar card holders by themselves. A user can use this XML file for Aadhaar verification purpose without the need to mention their Aadhaar number. कि बिना आधार नंबर दिए भी हम अपनी आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं थ्रू दिस आधार XML फाइल। अब सबसे पहले आपने आधार XML फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपने uida.gov.in पेज पर चले जाना है। यहाँ पर होम पेज पर यहाँ पर आपने ऑप्शन है माई आधार। माई आधार पर जाकर आपने यहाँ पर करना है डाउनलोड आधार। जैसे आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हैं, इसमें अनदर ऑप्शन है। जैसे आप माई आधार में जाकर भी यहाँ पर आधार सर्विसेज में यहाँ आप देख रहे हैं आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों में सेम ऑप्शन है। उस केस में अब आपने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा कोड डाल लेना और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने सेंड OTP पर क्लिक किया है, यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गई। मैं दोबारा फिर ट्राई करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर दोबारा ट्राई किया, अब कैप्चा कोड डालने के बाद OTP आ गया। अब मैं यहाँ पर मैं OTP डालता हूँ। जैसे कि मोबाइल पर OTP आया है 3835550 और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगे ऊपर मैसेज, वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्परेरी एरर्स इन असेसिंग आवर बैकएंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि बैकएंड पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम फिर दोबारा ट्राई करते हैं। अब दोबारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद OTP डालने के बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है। जैसे मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि नीचे ये ऑप्शंस आ रही हैं। अब आपने साइड से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन eKYC आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ऑफलाइन eKYC पर क्लिक किया, नेक्स्ट ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा क्रिएट ए शेयर कोड ऑफ 4 डिजिट्स। यहाँ पर हम कोई भी 4 डिजिट्स का कोड सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 डिजिट्स का शेयर कोड डाल रहा हूँ। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर आया कॉन्ग्रेचुलेशन, योर जिप फाइल फॉर ऑफलाइन eKYC हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे साइड पर इसकी ऑफलाइन फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको मैं शो इन फोल्डर पर कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन पर क्लिक किया है, जैसे मैंने ओपन पर क्लिक किया है, आप ये देख रहे हैं कि इसकी XML फाइल आ गई है। अब मैं इसको, जैसे इस पर मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद पासवर्ड रखना। आपने ध्यान रखना, इसमें आपने वही सेम पासवर्ड डालना जो आपने स्टार्टिंग में डाला था। यहाँ पर जैसे मैंने 0786 डाला था। उसके बाद ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी XML फाइल आ गई है। XML फाइल, अगर आप XML फाइल चेक करना चाहते हो तो आप अपने गूगल पर जाकर XML फाइल व्यूअर पर क्लिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर XML फाइल व्यूअर क्लिक किया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसकी एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप एक्सटेंशन पे जाकर, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशन XML व्यूअर की हुई है। यहाँ पर अब देख रहे हैं जैसे मैंने XML की एक्सटेंशन की है, यहाँ पर साइड पर क्लिक करके आप देख रहे हैं कि इसमें XML की एक्सटेंशन आ गई है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर हमने XML की फ़ाइल चेक करनी हो
कि उसमें कौन कौन सी डिटेल है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर आपकी फाइल हुई है, यहाँ पर जैसे मैंने फ्रॉम योर पीसी पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद XML की फाइल है, उस पर ओपन पे क्लिक किया, ये XML की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसमें नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है XML का फाइल में। एक्चुअली ये XML फाइल विदाउट आधार नंबर के इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, जो कि कंपनी